हाय फैमिली, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज का जो टॉपिक है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका कैरेक्टर क्या होगा, वो दिखने में कैसे होंगे, रिच होंगे, इमोशनल लेवल पे कैसे होंगे। और या इस बार की रीडिंग में पाइल है, पाइल 1, पाइल 2। आप इंट्यूशन के द्वारा अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। और अगर आपका इंट्यूशन वर्क नहीं करता है तो ये देखिए कि पाइल 1 और पाइल 2 पे सबसे ज़्यादा नज़र किस कार्ड्स पे जा रही है। जिधर आपको ज़्यादा मन कर रहा है देखने का वही आपका पाइल है, और उस पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। हाय पाइवल, चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ कैसी होगी। तो पहले देखते हैं कि वो दिखने में कैसी होगी। लाइक कीजिए ताकि मेरे कार्ड से आप कनेक्ट कर सकें और सबसे बेस्ट आंसर आपको मिल सके। मैं सामने आपके शफल कर रही हूँ ताकि जो भी मैसेज आए वो मॉडिफाइड ना हो, बिल्कुल रॉ हो। ओके। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मेरे लिए ये कार्ड हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। पीछे देखिए एक बुल है। बुल आप जैसे जानते हैं, बुल इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, यू नो। और या पावर एंड डिवोशन। एज वी नो, नंदी जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो या डिवोशन, पावर। तो जो आपके पार्टनर होंगे, वेदर फीमेल और मेल, जो भी आपके स्पाउस होंगे, उनका पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ऐसा जैसे होता है ना, किसी किसी के घर में चलता है, तो वो मेन कैरेक्टर ऑफ द फैमिली होंगे। अगर वो जॉब में होंगे तो लोग अप्रिशिएट करते होंगे। और या उनके आगे पीछे आगे पीछे लोग चलते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्टेबल। और देखिए पैसा भी स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसके हाथ में पेंटिकल्स है और वो बहुत स्टेबल वे में उसे पकड़ी हुई, जैसे उसे चिंता नहीं है, उसके पास बहुत है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, पर्सनालिटी भी है, ब्यूटी है, ग्रोथ है। या आप जो भी पाइल 1 आपने पिक किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब कहते हैं ना कि वो किसी का नाम होता है, उनमें से मिलेगा आपको। बहुत मजबूत फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, वेरी स्ट्रांग हो रहा, वेरी मैग्नेटिक। इन फैक्ट मैरिज, सी अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर स्पाउस का, एंड सी मैरिज। और इसमें भी जैसे देखिए कि आप दोनों का जोड़ी ना एक दूसरे के लिए है, प्रिंस एंड प्रिंसेस। बिल्कुल जैसे आप लोग कहते हैं ना, रब ने मिला दी जोड़ी, बिल्कुल आप दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसा सोच है, थोड़े मस्तीखोर हैं। आप लोग एक दूसरे से फीलिंग शेयर कर पाएंगे, आप लोग का सोच एक तरह रहेगा। घूमना फिरना, मतलब इंजॉयमेंट, दुनियादारी, ये सब आपके मैरिज में ये सब दिख रहा है। ओके। 8 ऑफ वैंड्स। और जैसे इनसे मिलने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप आपसे मिल जाएंगे, क्योंकि और आपका भी काफ़ी मैग्नेटिक है। सी या फायर एनर्जी काफ़ी मैग्नेटिक है, ये खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे वो। द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। एंड नीचे है सन। बहुत खूबसूरत। आपका लाइफ चेंज होने वाला है शादी के बाद। आप काफ़ी खुश रहने वाले हो। मतलब कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग की शादी के बाद एक नया जीवन का शुरुआत होता है, आपका होगा। और इतनी खुशी होंगी, बच्चे हैं, बच्चे हैं, फिर आपको काफ़ी प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और आप फाइनेंशियली भी आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं, जैसे वो बर्डन आपके कंधे से हट गया। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, हर जगह पे सपोर्ट करेंगे। जैसे उनके होते हुए ना मजाल नहीं है कि कोई आपके ऊपर उंगली उठा दे, आपके ऊपर आँख उठा दे। थोड़े से पॉजिटिव, जलन होना, ये ट्रेट्स हैं उनमें। बहुत जैसे घूमना फिरना दिख रहा है, लाइफ एंजॉयमेंट दिख रहा है आपको, जैसे एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो हैप्पी। प्लीज़ बताइएगा कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आप बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करें, जैसे हर किसी का एक सपना होता है। वेरी ब्यूटीफुल।
चलिए देखते हैं ना आपके स्पाउस आपको कब तक मिल जाएंगे, या फिर आपका शादी कब तक होता है। नेक्स्ट मंथ, आपको नेक्स्ट मंथ मिलने वाले हैं अगस्त में। एज माय एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, जो अगस्त और सितंबर का जो मंथ है ना, लव लाइफ के लिए बेस्ट है, करियर के लिए बेस्ट है। मतलब जैसे 2025 हमारे लिए अच्छा नहीं था, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये जो आने वाला अगस्त और सितंबर का टाइम है ना, इसमें एनर्जी ऐसे हैं कि आप न तो ज़्यादा, जैसे पहले किचकिच होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, इस बार शांति है। अगर कोई ट्रबल भी है ना, तो पीपल वहाँ लड़ाई ना करके वहाँ से साइड हट जाना चूज़ करेंगे। लव लाइफ एक्सपैंड करेगा, आप लोग एक दूसरे को इज़्ज़त करोगे, प्यार करोगे, बहुत लोगों को ऑफ़र मिलेगा, बहुत की शादियाँ हो जाएंगी। मतलब ये बहुत फ्रूटफुल टाइम है। अगर आपको आप चाहते हो या फिर आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो ना, नेक्स्ट मंथ है, चांसेस कि आपको कहीं से कहीं पता चलेगा। ये नहीं है कि अगले महीने शादी ही हो जाएगी, बट फॉर श्योर आपको एक लव अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर आपको वो बंदा मिल जाएगा जो आपका सोलमेट है, और वो यही है। ठीक है, फिर मैं बाद में बताऊंगी कि डेट ऑफ मंथ और नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। ठीक है, तो ये तो एक कंफर्मेशन था मॉर्निंग में मिलेगा मॉर्निंग टाइम होगा नेक्स्ट मंथ। वाओ, सच ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी। देखो यहाँ पे द सन एंड मॉर्निंग, सब कुछ इंटर रिलेटेड रहता है स्पिरिचुअलिटी में। एवं ही कुछ नहीं होता है, बस आपको बिलीव करना होता है। अच्छा, और एक बात, मैंने एक स्पेल डाला है टू गेट योर एक्स बैक, और अगर आपने नहीं देखा है, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर वापस आ जाए, वही आपका सोलमेट है, तो आप उस स्पेल को ज़रूर ट्राई कीजिए, और उसके पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कनेक्ट कर सकें मेरी एनर्जी से, क्योंकि वो मेरे द्वारा एनर्जाइज्ड है, और विद इन 24 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 3 डेज़ के अंदर वो वर्क ज़रूर करेगी। अगर आपका ब्रेकअप हो 1 महीने से ज़्यादा हो, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो इट मे टेक लॉन्ग लाइक अ वीक और 10 डेज़, बट दे विल कम बैक फॉर श्योर। ठीक है, या एंड लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग अगेन। चलिए कुछ चैनल्ड मैसेज लेते हैं आपके स्पाउस से, आपके हायर सेल्फ के द्वारा। चलिए पूछते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन। सी आई टोल्ड यू ना कि आप दोनों का ऑरा एकदम मैग्नेटिक है। जैसे आप हो, आपका स्पाउस भी वैसा ही होगा। एक फन लविंग, मस्तीखोर, एंजॉय करना, सेंसिटिव भी है, आप बिल्कुल ऐसे ही होगे। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है। आई एम सो हैप्पी, लाइक माई इंट्यूशन इज़ ऑन 100% हाई। हाँ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। और ये भी है ना कि आने वाले समय में जैसे अगर आप नहीं मिले हो, तो आपको ऐसा बंदा, जैसे शादी के लिए ऑफ़र आ रहा है ना, आप उनके साथ बात कीजिए 2 दिन 4 दिन जितना दिन, और देखिए कि क्या वो आपके टाइप का है। अगर वो आपके टाइप का, ये एक मैं ट्रेट बता रही हूँ, पर्सनालिटी ट्रेट, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर स्पाउस है। अगर आपकी सोच मैच करती है, मस्ती मैच करती हैं आप, तो फिर फॉर श्योर रहिए वो आपके स्पाउस हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर है, आपके सोलमेट हैं। तो फटाक से हाँ कह दीजिएगा। चलिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के channeled messages डिलीवर करिए। थैंक यू। ओके, चेज, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। वो कह रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोग नहीं मिले हैं, मैं 2-3 बताऊंगी क्योंकि ये एक कॉमन रीडिंग है एक। तो जो लोग अपने स्पाउस से नहीं मिले हैं अभी तक, उनके स्पाउस लाइक थक गए हैं ढूंढ के कि मेरा पार्टनर या मेरा स्पाउस कौन बनेगा। अब वो थक गए, वो चाहते हैं कि जल्दी से आप लोग मिल जाइए और आपका शादी हो जाए और आप लोग अपने लाइफ को बहुत खूबसूरती से इंजॉय करें। वो जैसे थक गए हैं आपको ढूंढ ढूंढ कर। सो ब्यूटिफुल मैसेज। इसका मतलब आप समझते हैं वो लॉयल भी है वो बंदा, क्योंकि वो थक गए, मतलब वो आपको ढूंढ रहे हैं। उनका अभी प्रेजेंट लाइफ में कोई नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि इस ज़माने में आपको इस टाइप के लोग मिल रहे हैं जो सिर्फ आपके हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो अब थक गए हैं एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के। वो चाहते हैं कि अब आप एक स्टेप और आगे मूव करें, आप अपने फैमिली से बात करें, या फिर आप अपने फैमिली से बात करवाएं और आप लोग शादी के लिए आगे बढ़ें। वो सच में चाहते हैं कि अब आप उनको सपोर्ट करें इस डिसीज़न को सच बनाने में। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। सी आई टोल्ड यू ना, उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि जिनके साथ आप करेंटली रिलेशनशिप में हो, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स स्टिक हो और वो आपसे कहते हो कि चलो हम लोग बात करते हैं शादी के लिए, और आप उन बातों को टाल देते हो। आपको लगता है कि वो सिचुएशन थोड़ी देर के लिए टल गया, बट सच में ये बातें ना उनको मन ही मन में खाई जाती है।
जैसे उनको लगता है कि आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, वो आपके साथ अब अपना ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और आप इस चीज़ में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप जाइए, हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि शादी है आपके कार्ड्स में। लास्ट में एक कार्ड्स मैं निकालूंगी उन लोगों के लिए जिनका शादी होगा या ना, जो अभी करेंटली इस रिलेशनशिप में है उनके लिए। ओके, रिमिनियंसिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। ये एनर्जीज मुझे बार बार निकल गया, जैसे आप में से मोस्ट ऑफ पीपल अभी रिलेशनशिप में है और कुछ तो हुआ है आपके बीच में, या फिर आपने उनको हर्ट किया है। मुझे नहीं पता, ये आप जानते हो कि आपके सिचुएशन में क्या है, और सब कुछ चेंज हो गया। वो बोल रहे हैं कि वो मिस करते हैं वो टाइम को जब आप लोग साथ में मस्ती करते थे। काफ़ी सैड है, यू नो, जैसे उनको फील हो रहा है आप उनको इज्जत नहीं कर रहे हो। हाँ, आई कैन फील लाइक वेरी डिप्रेस्ड एनर्जी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर। उनको हर्ट मत कीजिए, वो काफ़ी मुझे सेंसिबल भी दिख रहे हैं। जैसे आपको लगता है मजाक मस्ती में आपने कुछ कह दिया, लेकिन वो भूलते नहीं हैं, वो उन बातों को पकड़ के बैठते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक बार, ठीक है, कि क्या हो रहा है करंट सिचुएशन में। okay. टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। सी, आप थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे हो ना, थोड़े से रूड हो, या तो आपकी लड़ाई हुई है, आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है इसमें, आपके पार्टनर की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से जो भी अगर आपका झगड़ा हुआ है या फिर बिट्रेल हुआ है, कहीं ना कहीं आप रीज़न हो और वो बहुत हर्ट है, बहुत हर्ट है। एक के लिए ये है। सेकंड सिचुएशन ये है, पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है या आपको धोखा दिया है या आपको कहीं से कुछ पता चला है और उसके बाद आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, ठीक है। अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो उदास हैं, आप में भी शायद वो आपसे कनेक्ट करने का कोशिश करें, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनका कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहे हो। दिखा रहा है जैसे वो वापस आना चाहते, कुछ हुआ है उसके बाद उनको एहसास हो गया है कि वो गलत थे, वो आपके पास आना चाहते हो और आप बिल्कुल हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो कि बस हो गया। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप लीजिएगा, देखते हैं कि ये सही है या नहीं। या एम्प्रेस, आप सही डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके में भी ऐसा होगा कुछ लोगों के लिए कि पास्ट में आप डेट कर रहे थे, वहाँ से आपको बिट्रेल मिला या फिर रिस्पेक्ट नहीं मिला और अब आप मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हो और अब वो बंदा वापस आ रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप सही रास्ते में हो, क्योंकि फ्यूचर ये है, आपको ऐसा बंदा मिलने वाला है ना, कहते हैं ना वो सर पे बैठा के रखना, पलकों पे बैठा के रखना, आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा और आप वही डिजर्व करते हो, आप सही जा रहे हो। ये सेकंड पार्टनर का आपके एक्स की एनर्जी है, उसमें मत जाना, फिर से स्टक हो जाओगे और फिर से पैटर्न रिपीट करेगा। प्रभु, फ्यूचर पार्टनर के, फ्यूचर स्पाउस की मुझे मैसेज बताएं, चैनलाइज मैसेज दें। जैसे मुझे दिखा ना, जैसे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, शादी के लिए जैसे उनके घर में बात चल रही है, मतलब इसमें ना रिश्ता ढूंढना, मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द वो रिश्ता आपके घर तक भी आएगा। अगर ऐसा होता है, स्पेशली 1 महीने के बाद, अगस्त के अंदर में आपके पास कोई रिलेशनशिप या कोई रिश्ता आता है या फिर वो कहीं पता चलता है कि उससे शादी करना है ना, आप ना मत बोलना, पहले उससे मिल लेना, आपको कनेक्शन फील हो जाएगा। अगर वो आपके लिए बना है ना, सोलमेट्स हमेशा कनेक्शन फील करा देते हैं फर्स्ट मीटिंग में ही, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सही बंदा है, आई कैन स्पेंड ऑल ऑफ माई लाइफ विद दिस पर्सन। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज या कॉन्वर्सेशन। और आप लोग बात, मैं भी क्या बोल रही थी, ज़रूर मिलना, बात होंगी, ये अगले महीने आपकी बातें शुरू हो जाएंगी। आई वॉन्ट टू कॉल यू, हियर योर वॉइस। बहुत सोना है, जस्ट राइट क्लेम। एनर्जीज तभी वर्क करती हैं जब आप उसे रिसेप्टिव मोड में लेते हैं कि आई एम ओपन टू एनर्जीज, तभी वो आपके लाइफ में आएंगे, वरना बस आप देखोगे, सो जाओगे, फिर नेक्स्ट मंथ आएगा, यही पैटर्न रिपीट होते रहेगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। या एक बार देखते हैं आपके अगर आप किसी एक्स से डील कर रहे हो, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, आपके एक्स पार्टनर, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इस फ्यूचर स्पाउस में मुझे बार बार उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जैसे वो उदास है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो सुधर गए हैं एंड ऑल, लेकिन गाइडेंस यही है कि आपने पीछे नहीं जाना है, आपने आगे देखना है, क्योंकि जो आगे है वो गोल्ड है और ये जो पीछे था वो सिल्वर है।
ऐसा नहीं है कि वो बेकार था, वो भी अच्छा है, मगर आगे गोल्ड है। सेटलिंग, डोंट stay with someone who isn't right for you just because it's safe. ये मैसेज ना आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, ये मैसेज एज गाइडेंस आया है, जैसे कि आप सेटल, अगर आप में से बहुत लोग के मन में होगा कि अरे मेरा पार्टनर मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे लिए क्रिएट कर रहा है, तो चलो मैं चली जाती हूँ, ये आपके लिए है। कहते हैं ना वो कि एक प्यास लगा है, तो प्यास लगा इसका ये मतलब नहीं कि आप जहर पी लो। आप उस पैटर्न में वापस मत जाना। इस बार अगर आपने ब्रेक कर लिया ना, आपका लव लाइफ शॉर्टेड है। और वापस से अगर आप उनके पास चले गए, आप मुझसे लिख के ले लो, गारंटी दे रही हूँ कि आपका कार्मिक पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ये बंदा कार्मिक है, आप कभी खुश नहीं रहने वाले हो। या फिक्सिंग देम, देखो आप ठेका लेके रखे हो कि उनको ठीक करना है, ये बंदा कार्मिक है, निकलो। यू कांट फिक्स समवन, दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम एंड लेट देम गो। क्या मैंने बोला? कार्मिक है, और आप ठेका लिए हो कि मुझे उसे चेंज करना है। आप कैसे चेंज कर दोगे जब वो खुद ही नहीं चाहते? अगर उसे चेंज होना रहता तो आप इस जगह यहाँ रीडिंग में नहीं देख रहे होते, आप अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होते उस बंदे के साथ में। आगे बढ़ो। फियर लोनलीनेस, क्योंकि आपको अकेला रहना पसंद नहीं है, इसलिए आप बैड रिलेशनशिप को चूज़ करते हो। आपका आत्मा जानता है कि इस जिसको आप डेट कर रहे थे, जो आपका एक्स है, जैसे आपकी लड़ाई, वो आपके लायक ही नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको उससे अटैचमेंट हो गया है। आपको अकेला रहना पसंद नहीं है, तो आपको ट्रिगर आता है और फिर आप दौड़ के उसके पास पहुंच जाते हो। और बताना ज़रूर कमेंट में ये रेजोनेट हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये सॉलिड चैनलिंग मैसेज है। आपको सब सच पता है, फिर भी आप क्यों फंसते हो? क्यों अपने लाइफ को आप बर्बाद करते हो? मत कीजिए। You know, I am born with some abilities, like I can have, you know, three characteristics. I can predict future, I can go back to past and past lives, and also I can sense emotions. Now I don't know why I am connected to your ex, okay? And जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, वो ज़िद्दीपना, यू नो, एंगर इशू। आप मेरे कार्ड देख रहे हो, मैं शफल नहीं कर पा रही हूँ, वैसे वो गिर जा रहा है, जैसे ऐसे वो बिखरा हुआ टाइप का। उसको पता है कि वो भी गलत है, उसने गलत किया है, लेकिन वो अपने आप को सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये आप दोनों के बीच में कार्मिक टाइज है। जो पास्ट में जो हुआ था, वो इस जन्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। या देख लें, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आपके एक्स से आपकी शादी नहीं होने वाली है। एंड या क्योंकि पिछली बार ही जो कार्ड्स आए थे, मैंने कहा था कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उन्हें बुरा लग रहा है और आप बात नहीं कर रहे हो, उन्हें ये फैक्ट है, वो चाहते हैं कि वो आपसे शादी करें, लेकिन अगर जिस पल आपने शादी कर लिया, उनका हाथ थामा, आपका ज़िंदगी उसी पल से झंड हो जाएगा। अंडर प्रेशर, व्हाट आई सेड, झंड हो जाएगा। एंजाइटी, इल्यूजन है, फ़ोनी ट्रिक्स है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बनोगे बेवकूफ़। आई डोंट नो, मैंने इतने कार्ड्स निकाले, आई कैन सी योर फ्यूचर, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक कि आप भाग कर अपने पास्ट में जाओगे। प्लीज़ हनी, प्लीज़ ब्रेक दिस पैटर्न। पैटर्न जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल के साथ आता है। आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए, आपको पता है। ईश्वर हम लोग को उतना पावर दे के भेजते हैं। कहने की बातें हैं ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, आपके हाथ में होता है, क्योंकि कर्म सब कुछ बदलता है। अगर लिखा है कि वो बंदा और आप मिलोगे, आपकी लाइफ में ट्रॉमा आएगा, व्हाई आर यू चूजिंग? आपने चूज़ किया ना, उसका कर्मा मिल रहा है आपको। लेकिन आपने लेसन सीखा कि अच्छा ठीक है, ये बंदा ने मुझे, इस बंदे ने मुझे धोखा दिया, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे लिए जो सही है वो मुझे मिल जाएगा। यू लर्न योर लेसन। तो ट्रॉमा कहाँ है? आपने तो अपना लाइफ को खुद डिज़ाइन किया, बट यू चूज़ टू सफ़र। डोंट डू दैट। मेमोरीज, आप स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, वो भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन वो कहावत सुने हो, आप कीचड़, नहीं आप मिट्टी हो, मैं पानी पिया और दोनों मिल गया और कीचड़ बन गया, वही स्टोरी होने वाला है यहाँ पे। डोंट गो बैक। ओके, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। एक डिवाइन मैसेज लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद विल क्लोज। एंड प्लीज़ कमेंट कि नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हैं किस पे। एंड या there is no such thing as a mistake, everything's happen in divine order. I am being guided to learn and grow. See, वो बंदा आपके पास आया, डिवाइन टाइमिंग था, बट यू चूज़ टू ग्रो।
Did you choose to grow? No. You choose to suffer. Break this pattern. Otherwise, you will suffer forever. Yeah. I am ready to go big, rise up and step into my power. See what I said? You will grow big. That's a confirmation. Let's see when these changes will come. Just a card. I don't know. I don't need to shuffle. I think everything will happen before end of August. Yeah. All these things will happen within 30 days. Yeah, you will meet your future spouse. When you will meet, when you will choose to stop suffering, when you will throw your ex out of your house, your emotions, your memories, the moment you declutter your life, your spouse will come, will reach you, and you'll have a beautiful love life ahead. या आई होप आपको जो गाइडेंस चाहिए वो मैंने बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया है. एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल. इट्स बीन अ वीक. प्लीज़ डू सपोर्ट and subscribe to my channel. I also give spells and I do mantra healings, manifestation techniques. Oh yeah, and on full moon day, that is 9th of August, I will share a spell in which you can make your love life a heaven. Like your lover will be obsessed with you. Okay, so like and subscribe so that you can get the notification of that spell and you can manifest love life the way you always wanted and dreamt of. Yeah, take care. Bye. Hi family, if you chose pile number 2, let's see what is the personality of your future spouse. Okay, first we will see how they will look and yeah, their financial situations, their personality, their characteristic. Okay, just close your eye, breathe for 2 seconds and allow me to connect with your energies. Did you had breakup? Did you had breakup? If yes, please comment down. और इन प्रीवियस फाइल ऐसा था कि ब्रेकअप तो हुआ था बट द माई व्यूअर यू नो वो आगे मूव कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं और उनके एक्स अब रो रहे हैं. बट यहाँ पर उल्टा है. यहाँ ऐसा शो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप स्टक हो. आपका मन ही नहीं करता कि आप अपने जीवन में लव लाइफ में आगे बढ़ो, आप किसी और को देखो, किसी और से मिलो, लाइक स्टक हो. वो मेमोरीज आपको बार बार हॉन्ट कर रही हैं. क्या ये है आपके साथ? प्लीज़ बताइएगा. सी इफ़ यू विल कमेंट एंड वो एक मोटिवेशन की तरह होता है दैट वी आर चैनलाइजिंग द परफेक्ट मैसेज और ये एक बूस्ट की तरह काम करेगा ताकि भविष्य में भी ऐसे ही मैसेजेस हम आपके सामने लेकर आ सकें. ओके, तो चलिए देखते हैं. एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट. You're manifesting a very powerful personality. Yeah, King of Wands और एक और कार्ड आया द एम्प्रेस. वाओ, आपके पर्सन जो हैं वो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट ट्विन फ्लेम है फॉर श्योर. लाइक वो पिछले जन्म में भी आपके वो पार्टनर थे और वो इस जन्म में भी आपके पार्टनर ही बनेंगे. या सी व्हाट आई टोल्ड यू, ट्रांसफॉर्मेशन है. आप अगर मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्रेकअप से गए हो, आप स्टक हो. लाइक होता है ना आपके दिमाग में जैसे इच्छा ही नहीं है ना कि आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ो. और इस डेथ कार्ड में ध्यान से देखिए, ये आप हो. ठीक है, आप जैसे होता है ना वो काला कलर आपके ऊपर है, काला कलर पे कोई रंग नहीं चढ़ता है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका इमोशन पूरे ब्लॉक हो गया. आप मौका नहीं देना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए. और ये डिवाइन है जो आपके साथ चल रहा है, आपको ऑफर कर रहा है. और डिवाइन अब वो समय आ गया है अगस्त के महीने में, अब आप मूव करो. वो जो मेमोरीज आपको हॉन्ट करती थी ना, अब आप पे इफेक्टिव ही नहीं रहेगी. आप आगे बढ़ोगे और आपको एक ऑफ़र मिलेगा, लव ऑफ़र. या तो आपको शादी, अरेंज मैरिज में आपको शादी का मौका मिलेगा, या फिर आपको ऐसा पता चलेगा कि कोई है जो आपको बहुत दिन से स्पाई कर रहा था, वो आपके ऊपर क्रश रखता है या रखती हैं, और आपको पता चलेगा और फिर आप लोग दोनों मिलोगे और आप एक दूसरे को डेट करोगे. और अगर ऐसा होता है अगस्त के महीने में, अगर कोई आता है आपके पास में, वो आपका ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, या फॉर श्योर, और आपकी शादी होगी उनसे. बैलेंस इमोशंस, या देखिए कप है
और ये कप डिवाइन के द्वारा भरा हुआ है। और ये क्रो रिप्रेजेंट करता है ना मैसेंजर, आपके पितर, आपके एंसेस्टर। आपके एंसेस्टर भी, आप रोते हो ना, उन्हें बहुत दुख होता है, आप वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आज आपके हाथ में है, उसे चेंज करो, क्योंकि जीवन आगे में बहुत खूबसूरत है आपके लिए। और ये एंसेस्टर्स भी आपको मदद कर रहे हैं, आपको मिलवाएंगे, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपने पास्ट में अब नहीं रहना है, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको माफ़ करना है, आपको उसको डिलीट करना है। अगर आप चाहो तो होपोनोपोनो प्रेयर आप ट्राई कर सकते हो, वो वर्क करेगा। और जैसे ही आप अपनी स्टक्ड एनर्जी को आगे बढ़ाते हो, आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा बहुत जल्द, और ये बहुत सुपर फास्ट होगा। और सीज जजमेंट, ये डिवाइन आपको मदद कर रही है मिलने में। ना तो आपको मेहनत करना है, ना आपका पार्टनर को, सब कुछ अपने आप होगा। बस आपको ओपन रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, आपको एक्सेप्ट करना है। आप देख रहे हो फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं, एक गर्ल चाइल्ड, एक बॉय चाइल्ड, एक पेट है, ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी योर इन लॉज, सच अ ब्यूटिफुल हैप्पी फैमिली. You are manifesting this. Only you have to leave the past and hope for the future. See your future. Golden bright light. और आपके जो हस्बैंड है ना, आपके पार्टनर जो आएंगे, मे बी ऐसे जिम विम वाला बॉडी होगा काफ़ी, और हैंडसम होंगे। तो पता ना, डोले शोले, काफ़ी लड़कियों या लड़के उनके पीछे, अगर लड़की होगी तो काफ़ी फिट सुपर सेक्सी होंगी कि लड़के उन्हें एडमायर करेंगे। अगर आप फीमेल हैं और आप मेल पार्टनर के बारे में सोच रही हैं, तो आपके जो स्पाउस होंगे काफ़ी हैंडसम होंगे, बहुत लोग को क्रश होगा उनके ऊपर। और वो ऐसे डाइट कॉन्शियस होंगे, या कुछ भी ऐसे रैंडमली नहीं खाना, अपना ख्याल रखना, मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी खूबसूरत है। मतलब ऐसे हैं कि अगर वो आपको मिलेंगे ना, तो 4 लोग ज़रूर पूछेंगे कि कौन है वो। I'm so happy. So it's time to overcome past and move forward. 5 of Cups. And see, you are moving forward. What I said, it's time to move forward. और ये बहुत जल्दी होगा। देखिए, ये कप्स है, इमोशंस, ये पास्ट मेमोरीज से गिरे हुए हैं, और आप आगे मुड़ गए, आप पीठ कर दी उनकी तरफ कि चलो ठीक है, अब मैं अपने लिए जीऊँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, जो हुआ तो हुआ, प्रेजेंट मेरे हाथ में है। I'm so proud of you. I'm so happy. I'm so happy for you. 3 of Pentacles, 10 of Pentacles and 3 of Pentacles. और क्या चाहिए? Financial stability, money coming in, lover coming in, beauty manifestation. You are coming out of your past. All the old traumas you are leaving behind. A new cycle is starting, which is filled with abundance. A beautiful family. देखो, एक चीज़ देखो, नोटिस करो, जजमेंट में हस्बैंड वाइफ, बच्चे, पेट एंड इन लॉज, राइट? सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी हस्बैंड वाइफ, इन लॉज, पेट, बच्चे, डबल क्लैरिफिकेशन, राइट आई क्लेम, जस्ट वेलकम दिस एनर्जी, ओके? और आपकी आई क्लेम लिखने से आपको कोई लॉस नहीं होगा, ना मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगा, ये जो एनर्जीज़ यहाँ बन रही है ना, आपके तक पहुँच जाएंगी। लेकिन आपको वेलकम करना है ना, आपके दरवाजे पे अगर कोई आए, आप खोलेंगे तभी तो वो आपके अंदर आएगा। आप मत लिखिए, आप दिल में बोलिए, बस लिखने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आप फ्यूचर पार्टनर का चैनलाइज्ड मैसेज, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई एम फीलिंग वेरी बेटर, वेरी सूदिंग, बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। Destiny, see, I told you, bang on to my intuition. You are destined to meet. आप और वो, आप सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, किन्हीं लोगों के लिए आप लोग पास्ट लाइफ में भी कपल थे, और इस लाइफ में आपको मिलना ही है, और आप मिलोगे, और आप एक अच्छा सा हंसी खुशी ज़िंदगी बिताओगे। So happy. Detachment, I had to let this go so that I could clear my mind. What I said, you need to what to say, like you have to get out of the past so that you can welcome these beautiful energies in your life, and you're doing it. Yeah, detachment, see, you are focusing on yourself. Yeah, it is not that you're not doing, you're doing this.
third party. There were other things that got in the way of us being together. Maybe your ex chose third party over you, right? और शायद I can feel कि जैसे उन्होंने आपको छोड़कर किसी तीसरे को चूज़ किया, और ये फीलिंग जो है ना आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। लाइक आपने इतना प्यार किया, आपने इतना डेडिकेशन दिखाया, आपने इतना ऑनेस्टी दिखाया, और उसने तुरंत आपका दिल तोड़कर आप वो किसी और की तरफ चले गए। और अगर ऐसा नहीं है तो मेक श्योर 100% है, आप पता कीजिए वो किसी थर्ड पार्टी के साथ एंगेज्ड है। आई फीलिंग सो बैड। अगर ऐसा इसलिए आपको वर्थलेस फील कर रहा था, आपको किसी के ऊपर भरोसा करने का मन नहीं कर रहा था, शायद इस वजह से आप क्लोज्ड थे। यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र, ओके? वर्क ऑन दैट, बी ओपन। हर कोई ऐसा नहीं होता, और आपके लिए तो है ही नहीं, आपका तो लिखा ही था कि आपको इस पार्टनर से आपका ब्रेकअप होगा ताकि आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिल सको। तो ये तो सिचुएशन आपके हाथ में है ही नहीं। मैंने आई डोंट नो फ्यूचर स्पाउस का चैनलाइज मैसेज मांगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना जैसे बार बार वो पास्ट ट्रॉमा, क्योंकि आप अभी भी वहीं स्टक हो और आपकी एनर्जी कैच हो रही है इस कार्ड में। फ्यूचर स्पाउस का चैनलाइज मैसेज बताइए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स का करंट एनर्जीज नहीं, प्लीज़। या कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, योर फ्यूचर स्पाउस। आप जब मिलोगे ना, या वो अभी चाह रहे हैं, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट एनर्जीज है ना कि वो एक किसी को होता है ना कि वो कहीं भी हो, जैसे जॉब कर रहे हो, कहीं बाहर हो, बट वो अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से ऑलवेज इन टच रहते हैं। वो उस टाइप के पर्सन है। वो भी चाहते हैं ना कि जल्दी से आप उनकी लाइफ में आओ, आप दोनों शादी कर लें, और वो कहीं पर भी जाए ना, वो हमेशा ऐसा फ़ोन पर ही रहें। लोग उनसे पूछे कि अरे तुम दिन भर बिजी रहते हो, मगर वो ये मेमोरीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ में। कौन सी आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज़ पास्ट को ताला लगाइए। बहुत सून ये एनर्जी मैनिफेस्ट होने वाली है। डे ड्रीमिंग, वो आपके बारे में सोचते हैं मेरी पार्टनर कैसी होगी, या कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। जैसे आपको है ना, जैसे चिल मचाई कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, सेम वही एनर्जी आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। वो भी सोच रहे हैं कैसे होंगे हम लोग, कब मिलेंगे, क्या करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, एवरी डिटेल प्लानिंग, हनीमून कहाँ होगा, कैसा होगा, और लाइटिंग्स कैसी होंगी, वो मुझे ऐसे लग रहा है ना काफ़ी डिटेल्ड ओरिएंटेड है, परफेक्शनिस्ट। आप बहुत लकी हो। Escape. I left when things go hard. This is your energy. I don't know why. It is catching your current energies. Heal your energies. Heal your energies. क्योंकि आप देखो यहाँ पर 2 स्टोरी चल रहा है। एक वो स्टोरी है जो आपका है, एक वो स्टोरी है जो आपका भविष्य है। और भविष्य का स्टोरी बार बार कोलैब कर रहा है आपके करंट सिचुएशन से। अगर आप इसी रिदम में रहोगे, इसी सिचुएशन में बरकरार रखोगे, आई स्वेयर ये जो भविष्य में होने वाला है ये आपके साथ नहीं होगा। सर में दर्द होने लगा मेरा, इसके पहले भी मैंने काफ़ी रीडिंग किया है, कुछ पेज एंड ऑल, बट मेरा एनर्जी काफ़ी हाई था। बट आई कैन फील लाइक सर में भारी है, कन्फ्यूजन है। नॉट कि मेरे ऊपर काफ़ी बर्डन है, नहीं, जस्ट बिकॉज आई एम कन्फ्यूज। आई नो द आंसर मेरे लिए क्या सही है, बट आई डोंट हैव गट्स टू टेक एक्शन। दिस इज़ यू करेंटली। वैल्यूज़, वी हैव टू मच डिफरेंस। देखो आपके पार्टनर, मैंने कहा फाइनेंशियली भी स्टेबल होंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल फैमिली है, देखने में अच्छे हैं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी है ना, आपका दिल टूटा हुआ है, आप अपने लिए अच्छा नहीं सोचते हो, आप खुले दिल से उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा लगेगा कि अरे ये काफ़ी बेटर है, मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर ये पैसे वाला है, मैं नहीं हूँ, या ये ऐसा दिखता है, मैं वैसे नहीं हूँ। ये चीज़ हो सकता है रिलेशनशिप में। आपको इस सिचुएशन से निकालना, क्योंकि पता है आपकी लाइफ का स्टकनेस आप स्टक हो लाइफ में। कहीं भी करियर नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप को लेकर है। ये नहीं है कि आप करियर में परेशान हो, आप फैमिली में परेशान हो, ये आपका पार्टनर है जिसके बारे में आप अभी भी सोचते हो। और क्योंकि आप सोचते हो, आप भविष्य को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप पास्ट को लेके चल रहे हो, और भविष्य में भी शायद लेके जाओगे अगर सुधरोगे नहीं तो। Just be. Allow yourself to be. You don't have to prove a damn thing. Confidence will flow into you when you are divinely you.
जस्ट बी, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर फीलिंग। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ ये सब चीज़ हुआ है। सेम बार बार कार्ड्स आपको मिरर कर रहे हैं। ये फ्यूचर स्पाउस रीडिंग था। फर्स्ट पाइल में बहुत अच्छा था, वो मूव ऑन कर लिया, उनका लाइफ बहुत सही जा रहा है, इनफैक्ट उनके ऐसे ही वापस आने का कोशिश कर रहे हैं, बट वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ तो स्टोरी उल्टा है, यहाँ भविष्य सुंदर है, पास्ट वाला चला गया है, आप बस बैठे हुए हो एक जगह पे। या आप बहुत लो फील कर रहे हैं। देखो, आप अपने ऑरा को मजबूत बनाइए। यू आर चार्मिंग, आप बहुत खूबसूरत हो। बस कोई एक ऐरा गहरा आपको आपका दिल तोड़ दिया और आप अपने पावर से ही, कहते हैं ना, आप अपनी कुर्सी को ही छोड़ दिया आपने। ऐसा मत करो, भविष्य सुंदर है, ये गारंटी है। आप खूबसूरत हो, बस आपको पता नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा, सी वैल्यूज़। आपको लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो ज़्यादा सुंदर है, पैसा कमाता है, लेकिन सच क्या है, आप दोनों सेम हो। चलो देखता हूँ आपका ब्लॉकेज क्या है, आपको इस महीना किस चीज़ पे काम करना चाहिए। हालांकि ऑलमोस्ट क्लियर है। ये कार्ड देखते हैं। नॉट टॉकिंग, आप बात करो। आपके मन में जो भी है ना, एक ट्रस्टेबल बंदे से बात करो, आप फीलिंग शेयर करो। अगर आपको रोना है, आप रो, अपने आप को हील करो। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कब तक मिलने वाले हैं। टुडे कोई है क्या जिससे आपने आज बात किया है टुनाइट, या रात में बात होगा? अगर वो आपके क्रश हैं, टुडे और एट नाइट 2 बार क्लैरिफिकेशन मिल गया। अगर ये आज नहीं होता है, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट सबके एनर्जीज ब्लॉक हैं, तो ये चीज़ याद रखिए, एक वीक के अंदर रात में या तो आपका कोई फ्रेंड होगा, या कोई मेट्स होगा, कोई कलीग होगा, या रात में ऐसे ही चैटिंग होगा। ये याद रखिए, अगर नाइट टाइम में आप बात करोगे उनसे, वही आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, आपकी शादी होगी उनसे। एक मैसेज लेते हैं स्पिरिट का आपके लिए। रेडिकल, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इज़ अ रेडिकल एक्ट ऑफ लव। हर जगह है, आप अपने आप से प्यार कीजिए, स्टक मेमोरी से निकलिए, मूव कीजिए, स्टैग्नेंट एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सोल्यूशन मैं किस चीज़ का मांगूँ? आप हो प्रॉब्लम। अभी सुधरोगे, अभी होगा कि चलो मैं पास्ट को निकालती हूँ, मैंने माफ़ किया, ये कार्मिक था, आई लर्नड माई लेसन एंड सी व्हाट। इतना स्पीड, मैंने क्या बोली, काफ़ी स्पीड है। बस आपका फ्यूचर आपके साथ चल रहा है, इस टाइमलाइन में आपके साथ चल रहा है, लेकिन आप स्टक हो। फ्यूचर साइड चल रहा है, स्टोरी यहाँ आपका चल रहा है, आप दुखी हो, वो आपसे बात करना चाह रहा है, आप पास्ट में अटके हो, वो आपको मिलना चाह रहा है, ये स्टोरी चल रहा है, आप साथ चल रहे हो, दोनों टाइमलाइन साथ में चल रहा है। ब्लॉक करो पास्ट को, फ्यूचर से मिलो, प्रेजेंट से मिलो। एक और लेते हैं। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, जैसे बॉडी से कोई बोझ उतर गया हो, और शायद आप ही अभी आपके मन में यही चल रहा होगा कि आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, सी ऑल इज वेल, what I said just now, everything is working out for my highest good, out of this situation only good will come, I am safe, what I said just few second ago। आप अब आगे मुड़ने वाले हो, आप उसको माफ़ करने वाले हो, आप फ्यूचर में जाने वाले हो, आपके लिए यही मैसेज आया है। ओके, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा, आप रेजोनेट किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम न्यू टू यूट्यूब एंड आप बस मुझे सब्सक्राइब करके ही सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही चैनलाइज्ड मैसेज और वीडियोस और भी अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं लेके आ सकूं और आपको गाइड कर सकूं। अगर आपको जेन्युइनली कनेक्शन फील होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट में मुझसे बात कीजिए अगर आपके मन में कोई है। आप अगर लोनली फील करते हो, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ, तो आई अंडरस्टैंड और आई गिव यू सम टिप्स कि आप उन चीज़ों से कैसे बाहर निकल के आ सकते हो। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बी पॉजिटिव एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। बाय।